रणकपुर के जैन मंदिर है राजस्थान के पाली जिले में। पाली वर्तमान में राजस्थान का संभाग भी है। यस सर। आपको बताओ तो सीकर संभाग, बांसवाड़ा संभाग और पाली संभाग, 3 नए संभाग बने हैं और इसके साथ ही नए 17 जिले बने थे। ठीक है। अब ये जो मंदिर है वो एक नदी आती है, किस नदी के किनारे है? नदी कौन बताएगा? लूनी नदी। लूनी नदी तो कौन सी? मथाई नाम की नदी है। मथाई नाम की नदी आती है, इस नदी के किनारे ये स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है। रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो आते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर जो आपके किसको समर्पित है? तो यहाँ देखना इसको। रणकपुर के जैन मंदिर सबसे पहले इसका निर्माण देखते हैं कि निर्माण कब होता है। निर्माण होता है 1439 ईस्वी के अंदर। 1439 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण होता है। धरणक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। जैन श्रावक धरणक शाह के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया जाता है। शाह द्वारा धरणक शाह पोरवाल द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया जाता है। आपसे कोई पूछे कि किसके शासन काल में हुआ, शासन काल आपसे पूछे कि किसके शासन काल में हुआ, तो महाराणा कुंभा लिख लीजिएगा। महाराणा कुंभा के शासन काल में इसका जो वास्तुकार या जो शिल्पी था, कौन था? वास्तुकार या जो शिल्पी होता है वो कौन था? दीपा या दीपाक था। दीपा या दीपाक या दीपा भी मिल जाता है। और सहयोगी जो था, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। सहयोगी जो थे वो थे मंडन आ जाते हैं। सहयोगी आते हैं मंडन। कुछ इस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है रणकपुर के पाली में। पाली जिले के अंदर ये मंदिर है। रणकपुर पाली। रणकपुर पाली के अंदर इनकी शैली आपसे पूछी जाए तो शैली आपसे पूछी जा सकती है तो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली कुछ इस तरीके की होती है। मुख्य मंदिर, मुख्य जो प्रतिमा है वो मंदिर की इस तरफ है और चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां, अन्य मूर्तियां हैं। तो इस तरीके से हम पंचायतन शैली कह सकते हैं। इसी मंदिर के पास एक मंदिर और स्थित है। इसी मंदिर के पास एक मंदिर और है जो कि नेमिनाथ जी का मंदिर है। नेमिनाथ जी मंदिर जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए हैं, नेमिनाथ जी मंदिर। और इसे ही कहा जा सकता है वैष्णव का मंदिर। वैष्णव का मंदिर। और इसी मंदिर के यहाँ इस तरफ लगी हुई है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति। जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है। रणकपुर प्रशस्ति है। इसी मंदिर के यहाँ पर शैली पंचायतन शैली है। इसी मंदिर के नजदीक ही क्या है, ये नेमिनाथ जी का मंदिर है। इस तरीके से नजदीक ही ये मंदिर आ जाता है और इसे बोलते हैं वैष्णव का मंदिर। लिखिएगा जल्दी। वैष्णव का मंदिर बोलते हैं। वास्तुकार या जो शिल्पी है दीपा या दीपाक, या इसको दीपा भी बोल सकते हो। महाराणा कुंभा के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण होता है। सहयोगी मंडल आ जाते हैं। हाँ, पोरवाल है। पोरवाल लिखिएगा। निर्माण 1439 ईस्वी के अंदर होता है। मथाई नदी के किनारे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है। लिखिए, तो ये लिख लीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव। ऋषभदेव को समर्पित है। ये मंदिर जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव जी को समर्पित है। ये प्रश्न पूछा गया है, इस पर स्टार लगा लेना। ये वाला भी पूछा गया है, लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, ये नदी भी पूछी गई है, और इसका निर्माण करता जो है ये भी पूछा गया है। नेमिनाथ जी का मंदिर इसी के पास में ही है, लिखिए। किसको समर्पित है? जैन धर्म की कौन सी तीर्थंकर है? ये जो मंदिर है वो आपके कितने खंभों पर है? 144। कितने? 1444। खंभों की बात करते हैं तो 1444 खंभे हैं, ठीक है। इसके अंदर मंडप, इसके अंदर जो मंडप बने हुए हैं वो है 24। इसके अंदर जो शिखर बने हुए हैं, शिखर ये बने हुए आपके 84। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये प्रश्न भी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम के अंदर, शायद। हाँ, 20 नहीं, ये तो कई बार पूछा गया है, ये तो कई सालों से, लेकिन ये वाला भी पूछा गया था। देखिए कितने खंभों पर निर्मित है, इस वजह से इसको बोला जाता है खंभों का अजायब घर। खंभों या स्तंभों का अजायब घर, स्तंभों का अजायब घर, अजायब घर, इसे ही कह सकते हैं स्तंभों का वन। इसमें स्तंभ सर 14 दिए हुए। किसमें? इस मंदिर में 14 स्तंभ है मंदिर। 14? हाँ, बड़ा बता दिया, थोड़ा ही बता। कोई आप जब पेपर में आए तो आप 14 कर देना, ठीक है। स्तंभों का वन। और ये मंदिर जो है वो चौमुखा जैन मंदिर है। चौमुखा, इसके 4 मुख है। चौमुखा जैन मंदिर, चौमुखा जैन मंदिर है। इस वजह से इसको चतुर्मुख जिन प्रसाद भी कहा जा सकता है। चतुर्मुख जिन प्रसाद, जिन प्रसाद मंदिर, चतुर्मुख जिन प्रसाद मंदिर के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। चौमुखा जैन मंदिर, 4 मुख है इसके, स्तंभों का वन, इतने खंभे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खंभों वाला मंदिर यही है। राजस्थान में सर्वाधिक खंभों वाला मंदिर यही है, ध्यान देना। और आप बता रहे 14 है क्या? 1444 है। मेरे नहीं लिखने वाले थाना वीडियो कोने मतलब मैं वहां पर पढ़ा है। जो मेरे को बोल लीजिए वो बाकी आ 1444 है। वही आपसे मिस्टेक हो नहीं, मिस्टेक कर देखो, गलती इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। आपसे तो गलतियां हो सकती है, नहीं होने को हो सकती है। मैं इस बात का नहीं, प्रदेश का सर्वाधिक खंभों वाला, प्रदेश का सर्वाधिक खंभों वाला मंदिर, लिखिएगा, प्रदेश का सर्वाधिक खंभों वाला मंदिर है। कर दिया? यस सर।
देखिएगा, 2 जैन कवि आते हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे इस मंदिर को लेकर। जैन कवि 2 स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट यानी कथन बताए थे इन्होंने। जैन कवि विमल सूरी, जैन कवि विमल सूरी, इन्होंने कहा कि ये मंदिर जो है नलिनी गुलम विमान है। ऊट पटांग सा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना। नलिनी गुलम विमान की संज्ञा दी, की संज्ञा दी, मतलब ऐसा क्या? अच्छा, ये क्या है? ये कहते हैं कि जैन धर्म का दिव्य विमान, दिव्य विमान, जैन धर्म का दिव्य विमान है। इसके साथ इसकी संज्ञा की जाती है, संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा एक जैन कवि और हुए हैं, जैन कवि हुए हैं कवि मेह। कवि मेह ने ये कहा कि त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर है। ये तो त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर है ये कवि मेह कहते हैं। और विमल सूरी, ये स्टेटमेंट जो सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। विमल सूरी अगर बोले नलिनी गुलम विमान, नलिनी गुलम विमान की संज्ञा दी जाती है जैन धर्म का दिव्य विमान, दिव्य विमान। कहते हैं कि आदिनाथ जी जो है, उन्होंने सपनों में देखा था ऐसा विमान, और कोई विमान इसकी तरह लग रहा है, ये इस वजह से आता है। एक इसमें लिख लीजिएगा, स्थापित कला की दृष्टि से, स्थापित कला की दृष्टि से सबसे उत्तम मंदिर, सबसे उत्तम मंदिर, स्थापित कला की दृष्टि से सबसे उत्तम मंदिर जो है वो ये वाला माना जाता है, रणकपुर के जैन मंदिर, पूरे राजस्थान प्रदेश में। 1444 खंबे हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी काफी है। तो राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। 2 बातें और लिखी गई इसके बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो ये वाला है। स्थापित कला की दृष्टि से सबसे उत्तम मंदिर माना जाता है ये वाला। 2 स्टेटमेंट याद रखें, पढ़ेंगे आपको, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा।